कार्तिक मास की अमावस्या को हम दीपावली के पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसी मान्यता है इस दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे। उनके आने से हर्षित अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या में दीप जलाए थे। इस वीडियो में हम दीपावली पूजन की विस्तृत विधि और दीपावली की कथा का श्रवण करेंगे। दीपावली पूजन विधि। पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। पूजा की चौकी पर गणेश जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा सदैव गणेश जी के दाहिनी ओर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता लक्ष्मी गणेश जी के लिए माता तुल्य हैं, जैसे कि माता पार्वती हैं, इसलिए वो दाहिनी ओर विराजित होती हैं। वामंग पत्नी के लिए होता है। यदि माता लक्ष्मी के दाएं और बाएं ओर सफेद हाथी का चित्र हो तो अति उत्तम है। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना अवश्य करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। भगवान कुबेर, माँ सरस्वती और हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित करें अगर उपलब्ध हो सके। मिट्टी का चौकटा जिसमें 4 खाने होते हैं, उसमें खील और बताशे रखें। एक हड्डरी भी स्थापित करें जो घर जैसी होती है संरचना में। चौकी के सामने एक कलश में जल, सुपारी, हल्दी और सिक्के डालकर रखें। उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। यदि मिट्टी का चौकटा नहीं है तो एक थाली में खील और बताशे रखें। एक थाली में घी और दूसरे में तेल भरकर 2 बड़े दीपक जलाएं। एक दीपक मूर्तियों के पास और दूसरा चरण में रखें। साथ ही धूप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें और ये सारी पूजा आप सुबह के समय कर सकते हैं। अर्थात मूर्तियों की जो स्थापना है वो दीपावली के दिन प्रातः काल में कर लें, क्योंकि बहुत से स्थानों पर प्रातः काल के समय हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो जब हम सारी मूर्तियों को स्थापित कर लेंगे तभी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसके लिए दीपावली के दिन प्रातः काल के समय हनुमान जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएं, जल का छिड़काव करें, चंदन चावल से तिलक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली को चूरमे का भोग लगाएं। शाम के समय पूजा आरंभ करने के लिए हाथ में गंगा जल लेकर अपने और पूजा के स्थल पर छिड़कें। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर गणेश जी का ध्यान करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएं, फूल और मोदक अर्पित करें। उसके बाद लक्ष्मी पूजन करें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल से जल का छिड़काव करें। फिर माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता जो भी आपने स्थापित किए हैं उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम हल्दी, कुमकुम आदि लगाते हैं तो वो हमेशा अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर, जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, इसी से लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी यदि आपके पास है, कलावा यानी कि मौली और कमल का फूल अर्पित करें। कमल ना हो तो गुलाब का या फिर आपके पास जो भी उपलब्ध हो। माता को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त मंत्र या अन्य लक्ष्मी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माता का बीज मंत्र श्रीम है, आप श्रीम का भी उच्चारण कर सकते हैं या फिर श्रीम ब्रजी मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी सिक्के हैं
चाहे वो चांदी के हों या अन्य हों, उन्हें एक बर्तन में रख के माता के सामने खनकाएं और उसे धन से और भरने का निवेदन करें या प्रार्थना करें। इसके बाद अन्य देवी देवताओं जैसे भगवान कुबेर, माता सरस्वती, भगवान विष्णु सभी का पूजन करें। एक थाली में खीर, बताशे, मिठाई और फल आदि रखकर भोग लगाएं। दीपावली की कथा पढ़ें या सुनें। पूजन करने के बाद अंत में खड़े होकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम श्लोक बोलें। अच्छा, आरती करते समय एक बात का ध्यान रखें। आरती करते समय सबसे पहले आरती को अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार घुमाना चाहिए। उसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं और ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माता से क्षमा याचना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम क्षमस्व परमेश्वरम क्षमस्व परमेश्वरम। पूजा के बाद सभी घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरण करें। मुख्य पूजा के बाद मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। दीपावली की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही आपको बताऊंगी। उसने घर जाकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अर्थात उन्हें अपनी सहेली बना लिया। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा, घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से जो भी रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलख का हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मान ली और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनवाए। उन्होंने सोने की चौकी, रेशमी दुशाला खरीदा लक्ष्मी जी के लिए। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना।